ये जो वैल्यू सेट है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बो है, ये लीथल कॉम्बो बन जाता है। लास्ट में बात, आखिर में एक किताब का मैं हवाला दूंगा आपके सवाल का, जो कंक्लूड करूंगा। लोग बड़े ज़रूरी हैं। नवाज शरीफ जाली बैलेट पेपर छापते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है नाजरीन। इसका नाम करें डेमोक्रेटिक पाकिस्तान और इसका जो ग्रीन कलर है इसको कर दें येलो और कुछ नया रीब्रांडिंग करें। ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो हुसैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं को एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूँ। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को तो हम बढ़ते देख रहे हैं, लेकिन ये इजाफा कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कोई ख़ास असर अपना पाकिस्तान की इस मुआशी हालत पर छोड़ सके। तो ये कहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान लैग कर रहा है एक्सपोर्ट्स में? खातिर ख्वाह अभी तो वक्त है। नेचुरली मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो नेगोशिएशंस में हैं कि कैसे इसकी फॉर्मेशन की जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इकॉनमी के हालात बिगड़ते हुए अब पाकिस्तान के झंडे को भी दोष देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान नाम की ब्रांड, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की ब्रांड पूरी तरीक़ा से फेल हो चुकी है। इसको पाकिस्तान की सरकार को बदलना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे का हरा रंग को पीले कर देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान सही भी हो सकता है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात भी बेहतर हो सकते हैं। शाकर का एक शेर है, कहती है कि ना ज़मीं देखी, ना पानी देखा, ना मौसम देखा, और बेसमर होने का इल्ज़ाम शजर पे रखा। कि लोगों को हम बुरा कहते हैं, उनको तो हमने वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिए नहीं। जुमला सुनिए, किताब है वाई नेशंस फेल। सर दोनों ने पढ़ी होगी, सारे मेरे सुनने वाले देख रहे। ये मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस किताब का। उसमें 2 बातें कही हैं। 700 पेजेस की किताब है, 2 कंक्लूडिंग जुमले हैं कि जिन कौमों ने तरक्की की, 7-8 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल है उसके अंदर, जिसमें कोरिया है, जिसमें दूसरे साउथ अमेरिकन हैं, यूके की बड़ा, और पोर्चुगल्स की एग्जाम्पल है, और स्पेन की। उन्होंने स्टडी किया, बहुत बड़ी डीप रिसर्च है, 30 ईयर्स पे स्पेंड करते हैं ये रिसर्च। वाई नेशंस फेल ये किताब है। उसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि 2 तरह के इदारे, एक रिसोर्स एक्सट्रैक्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और एक होते हैं जिसमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। जब तक हमने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, जैसे टेक इंक्लूजन की बात हो रही है, डिवाइड बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, जैसे हैव और हैव नॉट में, इस तरह इसका भी डिवाइड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। 2 कदम, 1 कदम आगे, 2 कदम पीछे। तो अगर हमने आगे जाना है तो हमें इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशंस या रिसोर्सेज बनाएंगे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, रादर देन कि हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे मजबूरी है, मुझे शब्बर भाई के पास जाना पड़ेगा। शब्बर भाई, ये जो हमारे पास 1.5 इदारे हैं, ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए और ये इनका बंद करें, इनको सेल करें, इनका ये जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, ये क्या? PIA के बारे में शायद आपके यहाँ ही प्रोग्राम मैंने किया था। मेरा ज़ाती व्यू है कि PIA को सेल करना मुझे वायबल नज़र नहीं आता, इसको बंद कर दें। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्राइवेट एयरलाइन चल रही है, ये कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा ना कि आपकी स्टेट की एयरलाइन होगी, कहीं लिखा हुआ है? बेच दें, खत्म कर, बंद कर दें। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? स्टील मिल को बंद करते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? डिसाइड करेंगे कल क्लोज हो जाएगी, इट विल नॉट रन, बंद करके फिर सेल करें ना। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका दिल चाहे चला लीजिएगा, दिल चाहे नहीं चलाइएगा प्रोग्राम में। जब कोई ब्रांड नहीं चलता ना तो उसको मार्केटिंग कंपनी को देते हैं कि रीब्रांड कर दे। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर लें, गलत नहीं। अच्छा, इसका रास्ता ये नहीं कि ब्रांड पाकिस्तान चला नहीं है, आपने जो ब्रांड रखा ये चल नहीं रहा। मैं ये समझा रहा हूं कि एक ब्रांड नहीं चल रहा ना, जब आप ब्रांड नहीं चल रहा तो उसको रीडिज़ाइन करने में कोई हरज नहीं है। आप और मैं बातें करते रहेंगे, मैं मर जाऊंगा, आप भी रहेंगे। मेरी बात आज अगर आप चलाएंगे कभी रिकॉर्ड में, याद रखिएगा कि ये ब्रांड नहीं चल सकता इस फॉर्म में, इसकी रीब्रांडिंग की जरूरत है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये थ्योरेटिकल हैं। अच्छा, पहले आप इसकी रीब्रांडिंग करें कि यार आप डिफरेंट। मैं समझता हूं कि सिर्फ कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी, असल में हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं उस पर लिखता भी रहा हूँ, व्हाट आई कॉल इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। करना पड़ेगी आपको। जो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, FBR को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उसको आप ख़त्म करके और नए तरीके से शुरू करें। आपको प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये जो शब्बर बात कर रहा है, आई विल पुट इट इन ए डिफरेंट वे, सिर्फ कलर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और वो जो मैं बात करता हूँ, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग गवर्नेंस
मैं एक फाइनल ये बात करूंगा, टू गेट मोर फ्रॉम लेस। जो दुनिया है ना, जो आगे हमसे गए हैं मुल्क, वो एक्सपोर्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सस्ते बनाते हैं। शब्बर We भाई, have to get more from less। आखिर में अगर आप मुझे इजाजत दे रहे, इसने एक शेर पढ़ा है, मैं एक शेर पढ़ दूं? जी प्लीज। खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तू रहा ना मैं तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। क्या बात। ये इजाफा क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया और मुझे दावत दी। बात यह है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा होना मुमकिन है नहीं मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि हमारी जो गैस टैरिफ है अगर आप देखें तो हमने नवंबर में 194% उसमें इजाफा किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही हमारी ज्यादा थी, उसके बाद उसमें मजीद इजाफा हो गया, ओवरऑल महंगाई में भी इजाफा हुआ, और अब उसके बाद दोबारा भी गैस की कीमतें बढ़ाने की तरफ फिर गवर्नमेंट माइल है, क्योंकि उसमें IMF का ये डिमांड है कि इसकी, क्योंकि इसमें बात यह है कि सर्कुलर डेट जो है एनर्जी सेक्टर का टोटल गैस और ऑयल का मिला के कोई 6000 अरब को ये छूने वाला है। तो अब जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल है, तो IMF की मजीद डिमांड है कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, और जिसमें अब डोमेस्टिक सेक्टर पे भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और उसके और जो आम जनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो ओवरऑल महंगाई में इजाफा होगा, और फिर जाहिर है कि आपको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में हम इनकॉम्पिटिटिव हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी टेक्सटाइल की बरामदात हैं, आल दो के उसमें धागे की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो कोई पिछले 7 महीने में 2.66% उसमें ग्रोथ देखने में आई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसमें फूड सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस शो की है, जिसमें खास तौर पे चावल जो है, क्योंकि उसमें IMF का ये डिमांड है कि इसकी, क्योंकि इसमें बात यह है कि सर्कुलर डेट जो है एनर्जी सेक्टर का टोटल गैस और ऑयल का मिला के कोई 6000 अरब को ये छूने वाला है। तो अब जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल है, तो IMF की मजीद डिमांड है कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, और जिसमें अब डोमेस्टिक सेक्टर पे भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और उसके और जो आम जनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो ओवरऑल महंगाई में इजाफा होगा, और फिर जाहिर है कि आपको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में हम इनकॉम्पिटिटिव हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी टेक्सटाइल की बरामदात हैं, आल दो के उसमें धागे की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो कोई पिछले 7 महीने में 2.66% उसमें ग्रोथ देखने में आई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसमें फूड सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस शो की है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, पहले ही जो मामला तय होने हैं गवर्नमेंट बनने से पहले वो कर लिए जाएं। इसमें खाली गवर्नमेंट नहीं बनानी, मुख्तलिफ पार्टियों को नेचुरली हिस्सा वजन जुस्सा जो है वो देना पड़ेगा आपको, और मुख्तलिफ ओहदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग्स भी हैं इसमें, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइड पे है। नेचुरली जो आगे फेडरल गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं वो इतने आसान नहीं हैं। जो भी PM बनेगा नेचुरली उसको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। सूबे तो बड़े रिलैक्स होते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में पिछले 15 साल से अभी 5 साल आगे 20 साल, इतना वक्त तो शायद किसी बादशाह को भी नहीं मिलता कि वो अपनी रियासत को रन कर सके। तो फेडरल गवर्नमेंट को लेने के लिए अगर नून लीग है, और मैं समझ रही हूँ कि जैसे शहबाज साहब का नाम चल रहा है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है जो कि हमारे मुल्क की हवासती की जामीन है, और उनके वो भी उतने ही स्टेक होल्डर्स हैं जितने की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है और इसको चलाना भी है, और इसको जो फाइनेंशियल इकोनॉमी और मईशत के जो मसाइल हैं उससे कैसे निकला जाएगा, आने वाले दिनों में बड़े सख्त हालात होंगे। तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए अगर वो समझते हैं कि जी नून लीग के शहबाज शरीफ को दी जाए, जो कि मैं समझता हूँ इन हालात में बेहतर चॉइस है, लेकिन आया वो सारी चीज़ें स्मूथ फेडरल गवर्नमेंट की चलेंगी, पार्लियामान चलेगा, सेनेट चलेगा, सेनेट के इलेक्शन में आगे। तो दोस्तों, जिस पाकिस्तान की नींव जिन्ना ने धर्म के आधार पर रखी थी, वो पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान को किधर से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। ना पाकिस्तान को कहीं से डॉलर आ रहा, और ना पाकिस्तानियों को कोई मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से
कंगाल है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। कोई भी दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, ये कभी भी डूब सकता है। इसमें थोड़ा भी पैसा डालना बेकार है, क्योंकि जो पाकिस्तान जब डूबेगा तो सब पैसा लेकर डूब जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाला चीन भी पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं करता, क्योंकि चाइना भी अब पाकिस्तान से काफ़ी दूर है। पाकिस्तान को चाइना भी किनारे कर चुका है। चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान अब जल्दी ही डूबने जा रहा है। पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। कि क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।